हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मार्बल केक की बहुत ही आसान सी रेसिपी, वो भी बिना मैदा के। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके का मार्बल बनाया है इस केक का। तो अगर आपको भी देखना है कि मैंने बिना मैदे का मार्बल केक बनाया कैसे है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ आपके अपने चैनल यानी इति फूड जंक्शन में। दोस्तों, हर बार की तरह मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ। मैं रेसिपी लेके आई हूँ केक की, और वो भी बिस्किट केक की, पर एक ऐसी केक की जो आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा। आज मैं बिस्किट से आपको मार्बल केक बनाना, वो भी कुकर में, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी। तो अगर आपको भी मेरे साथ इस केक की रेसिपी देखनी है तो चलिए फटाफट इंग्रेडिएंट्स देख लिए जाए। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दो तरीके का बिस्किट लिया है। एक तो मैंने ओरियो को चॉकलेट फ्लेवर लिया है और दूसरा मैंने प्योर वाइट बिस्किट लिया है। तो यहाँ मुझे ओरियो का जो है ये चॉकलेट वाइट वाला मिला है। अगर आपको ये पूरी तरीके से चॉकलेट मिलता है तो आप उसको लीजिएगा, उससे जो आपका मार्बल केक बनेगा वो बहुत ही अच्छा केक बनेगा। तो यहाँ इसके हमको 13 पीस बिस्किट चाहिए और इसके हमको 13 पीस बिस्किट चाहिए। यहाँ हमने लिया है 2 चम्मच बटर, 3 से 4 चम्मच पीसी हुई चीनी, आधा कप के करीब दूध, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो केक बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम अपना टिन अच्छी तरीके से ग्रीस करके रख देते हैं। तो यहाँ मैंने एक ऐसा बर्तन लिया है जो सबके घर में आसानी से अवेलेबल होता है। ये नॉर्मली आप देख सकते हैं स्टील का टिफ़िन का डिब्बे हैं। तो अब हमें इसे हल्का सा ग्रीस कर लेना है। आप चाहे तो इसे रिफाइंड से ग्रीस कर सकते हैं, तो मैं इसे बटर से ग्रीस कर रही हूँ और इसे अच्छे से चारों तरफ ग्रीस कर लीजिए। बहुत से लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि आप बिना बटर पेपर के भी केक बताइए, तो आज मैं आपको बिना बटर पेपर के केक बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपको इसके लिए इसकी बहुत ही बढ़िया ग्रीसिंग करनी ज़रूरी है, वरना कहीं से भी अगर केक नीचे से लग गया तो आपकी मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, मैदे को थोड़ा सा हम लेके 1 से 2 चम्मच मैदे को लेके और अच्छी तरीके से चारों तरफ टैप करेंगे ताकि मैदा अच्छी तरीके से सब जगह स्प्रेड हो सके। तो जो बटर पेपर नहीं यूज़ करना चाहते उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस तरीके से केक बनाने का। तो आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम इस तरीके से टैप कर लेते हैं। देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारा टिन ग्रीस हो गया, रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अपने केक की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले वाइट चॉकलेट बिस्किट को निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, इसका हमें टोटल 13 पीस चाहिए। अगर आप बड़े कंटेनर में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं गिन के 13 पीस बिस्किट को ले रही हूँ। तो बिस्किट को ले लिया है। अब हम एक जार लेंगे मिक्सी का और उसमें तोड़ के इन्हें बिल्कुल महीन पीसना है। तो एक बार में अगर आपका नहीं अच्छे से महीन हो तो आप 2 बार में करिएगा। तो मैं इसे 2 बार में पीस रही हूँ। तो यहाँ हमने बिस्किट को पीस लिया है। अब हम इसे एक छलनी में रख के छान लेते हैं। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आपका छोटा सा भी बिस्किट का छोटा सा भी टुकड़ा बच गया तो आपका केक अच्छा नहीं बन पाएगा। तो हम इस तरीके से इसे छान लेते हैं और बिल्कुल बारीक आप देख सकते हैं पाउडर निकल रहा है इसका। आप देख सकते हैं कितना छोटे छोटे इसमें बिस्किट के टुकड़े बच गए हैं। तो अब हमें इसे क्या करना है, या तो आप इसे फेंक भी सकते हैं, पर मैं इसे दोबारा मिक्सी में एक बार चला दे रही हूँ ताकि कोई भी बिस्किट बच ना पाए और सारा केक में यूज़ हो जाए। तो अब मैं इस बिस्किट के भी यानी चॉकलेट बिस्किट के भी 13 पीस निकाल के बिल्कुल उसी तरीके से इसे एक बार महीन पीसूँगी और उसके बाद इसे चलनी में छान लूँगी। तो यहाँ मैंने दोनों बिस्कुट को पीस के छान लिया है और अलग अलग इसे बाउल में निकाल लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है, पर उससे पहले हमें कुकर को गर्म करना है यानी प्री हीट होने के लिए रखना है। तो यहाँ मैंने कुकर को रख दिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने नीचे अच्छी तरीके से पूरा नमक बिछा दिया है। अब हमें एक छोटा सा प्लेट या ऐसी जाली या आपके पास डाइनिंग टेबल का स्टैंड हो वो आप ले सकते हैं, इसे रख के मैंने इसकी स्टीम को भी निकाल दिया है और इसे ढक करके हमें पूरी तरीके से मैंने सिम कर दिया है और उसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से प्रीहीट होने देना है। तो चलिए फटाफट हम इन दोनों में बिल्कुल एक समान तरीके से सारी चीज़ों को डालेंगे। जैसे मैं यहाँ अगर 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ तो उसमें भी हमें 2 चम्मच चीनी डालना है और
बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी हमें डालना है। तो यहाँ मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाली हूँ मैंने इसमें। अब हमें इसमें भी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है और बिल्कुल इसी तरीके से हमें बेकिंग पाउडर डालना है, पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा डालना है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और बिल्कुल इसी मात्रा में मैं इसमें भी यही डाल रही हूँ। और यहाँ मैं 1-1 चम्मच दोनों में बटर को ऐड करूँगी। आप चाहें तो बटर ना भी डालें, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बटर डालने से बहुत ही बढ़िया जो केक बनता है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ जो हमारा चॉकलेट वाला मिश्रण है, चॉकलेट बिस्किट का, तो वहाँ मैं 1 चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ। वो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था कि जो मेरा बिस्किट है उसके अंदर का क्रीम वाइट था। अगर आपका चॉकलेट हो तो आप बिल्कुल नहीं डालिएगा, पर आपका अगर वाइट हो तो आप कोको पाउडर डाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसे फटाफट सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद हम धीमे धीमे दूध ऐड करेंगे और उसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार करेंगे इस तरीके से। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, यानी इसे ओवर मिक्स बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला है। तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करते हैं। इसका सिर्फ हमें एक पेस्ट रेडी करना है और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही डायरेक्शन में इस मिश्रण को इस तरीके से मिक्स करना है। या आप अगर क्लॉकवाइज मिक्स करें तो क्लॉकवाइज मिक्स कीजिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मिक्स करें तो वैसा कीजिए। आपको एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज नहीं मिक्स करना, उससे क्या होगा, केक अच्छी तरीके से फूल नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और थोड़ा सा हम दूध और ले रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक बिस्किट का पेस्ट बन गया है हमारा। इस तरीके से बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। तो चलिए हम इसे साइड में रख लेते हैं और अपने चॉकलेट वाले बिस्किट को मिक्स कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध और लिया है, बहुत ही थोड़ा सा दूध और लिया है क्योंकि चॉकलेट वाले के लिए थोड़ा सा दूध मुझे कम लग रहा था। इस तरीके से बढ़िया सा हमें पेस्ट बनाना है। आप चाहे तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, पर मैं वनीला एसेंस नहीं डाली, उसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिस्किट में एक अपनी अलग ही खुशबू होती है और आप तो जानते हैं कि वनीला एसेंस केवल खुशबू के लिए डाला जाता है। तो आप इस चीज़ को ना भी डालें तो चलेगा। तो इस तरीके से हमारा दोनों पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए फटाफट हम अपना केक का कंटेनर ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया सारा सामान। अब हमें 1 चम्मच ये वाइट वाला इसमें डालना है और हल्का सा टैप करना है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि नीचे अच्छे से फ्लैट हो सके। और उसके ऊपर हमें 1 चम्मच चॉकलेट वाला डालना है। मैंने मार्बल केक अपने चैनल पे पहले भी बताया है, पर वो नॉर्मल मैदे का रहता है, पर ये केक शायद ही आपने ऐसा कभी खाया होगा या कभी देखा होगा इस तरीके का। तो चलिए फटाफट हम इसी प्रोसेस की मदद से खूबसूरत सा, खूब प्यारा सा मार्बल डिज़ाइन का केक रेडी कर लेते हैं। लास्ट चॉकलेट वाला 1 चम्मच ऊपर से डाल देते हैं। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि जो चॉकलेट वाला बैटर है वो ऊपर की तरफ रहे, उससे बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन लगता है। हल्का सा टैप कर दिए। तो अब हमें क्या करना है, इसका मार्बल इफेक्ट हमें देना है। ये तो हमने दे दिया, तो इससे हमें और भी खूबसूरत बनाना है डिज़ाइन से। तो मैंने यहाँ एक टूथपिक लिया है, आप इसे फोक से भी कर सकते हैं या नाइफ से भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से हल्का सा अंदर से और साफ करते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से करते हुए। अब हमें उल्टा इसे घुमाना है, यानी इस तरीके से बीच से ले जाना है बाहर और थोड़ा सा आपको अंदर तक डालना है ताकि पूरा अंदर तक मार्बल का इफेक्ट आ सके।
बस आप देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया। तो चलिए फटाफट हम इसे कुकर में डाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा कुकर भी बिल्कुल गर्म हो गया है। तो आपको बहुत ही सावधानी से कंटेनर को इस पे रखना होगा और इस तरीके से बंद कर देना है कुकर। आप चाहें तो यही प्रोसेस आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं फ्लेम को मीडियम कर दे रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं फ्लेम को बिल्कुल सिम पे कर दूंगी 15 मिनट के लिए, यानी टोटल 25 मिनट बाद हम एक बार केक को फिर चेक करेंगे। 25 मिनट हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा केक बेक हुआ है नहीं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं केक बेक हो गया है। तो चलिए हम इसे एक टूथपिक से भी चेक कर लेते हैं। हम इस साइड में डालते हैं, पूरा अंदर तक मैंने डाल दिया और इसे निकाल दिया और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्लीन निकला है। तो इसका मतलब हमारा केक रेडी हो गया है। तो मैंने गैस को ऑफ करके केक को 2 से 3 मिनट इसी कुकर में ही रहने दिया था। अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ और किचन प्लेटफॉर्म पे रख दे रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो गया है, पर अभी हमें इसे डीमोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इतने गर्म में डीमोल्ड करेंगे तो आपका केक पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो उसको बिल्कुल आराम से ठंडा होने दीजिए 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करके और इसकी एक अच्छी सी प्लेटिंग करेंगे। हमारा केक अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। तो चलिए हम इसे फटाफट डीमोल्ड कर लेते हैं। तो एक नाइफ की मदद से इसके एजेस को हम क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें इसे फ्लिप कर लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से निकला है, आपने देखा। और आप देख सकते हैं ये मैंने टिन के कंटेनर में बनाया और बिल्कुल भी नहीं चिपका है और बहुत ही खूबसूरती से निकला है। तो हम इसे पलट के सीधा कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इसका स्पंज देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत इसका कलर भी आया, बिल्कुल मार्बल इफेक्ट आया। तो चलिए हम इसे कट भी कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट केक है, बहुत ही मज़ेदार केक है और शायद आज तक आपने मैदे का ही बस मार्बल केक खाया होगा और बिस्किट का कभी नहीं खाया होगा। वाह, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अभी बहुत ही गर्म है फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल मार्बल इफेक्ट वाला है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया केक बना है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के भी साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इस समय जब ज़्यादातर दुकानें खुल गई हैं पर बहुत सी दुकानें नहीं खुली हैं तो ये केक का एंजॉय करें खा के। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब वाला बटन बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं दबाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपसे मिलूंगी एक और नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।